अगर आपसे पूछा जाए कि देश में वो इलाका कौन सा है जहां सबसे ज्यादा बरसात होती है, तो आपका जवाब होगा चेरापूंजी। लेकिन अगर आप अगस्त महीने की बात करेंगे तो ये जवाब गलत है। जी हाँ, अगस्त में सबसे ज्यादा बारिश के मामले में चेरापूंजी को पीछे छोड़ा है हमारे प्यारे शहर ऋषिकेश ने। 1 से 25 अगस्त के बीच ऋषिकेश में इतनी बारिश हुई कि इसने चेरापूंजी का ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है। आंकड़ों में इसे समझें तो देश में सबसे ज्यादा बरसात वाले इलाके चेरापूंजी और माओसिनराम को माना जाता है, जहां चेरापूंजी में 1876 मिलीमीटर तो वहीं माओसिनराम में 1464 मिलीमीटर बारिश हुई। लेकिन ऋषिकेश में इस बार 1901 मिलीमीटर बारिश हुई है। अब ऋषिकेश ने ये रिकॉर्ड कैसे बनाया? योग नगरी में इतनी ज्यादा बारिश होने के पीछे क्या कारण रहे और ऋषिकेश निवासियों के लिए यह खबर कितनी डरावनी है या फिर अच्छी है? बारिश के इस रिकॉर्ड को समझने की कोशिश करते हैं आसान भाषा में इस रिपोर्ट में। चलिए सबसे पहले इस खबर की पूरी डिटेल लेते हैं। उत्तराखंड और हिमाचल में भारी बारिश से तबाही का मंजर लगातार जारी है। अब हिमाचल और उत्तराखंड में इतनी ज्यादा तबाही कैसे मच रही है, इसका जवाब भी हमने आपको अपनी एक रिपोर्ट में दिया है, उसे भी जरूर देखें। लेकिन फिलहाल बात करते हैं ऋषिकेश की। दक्षिण कोरिया में जेजू नेशनल यूनिवर्सिटी के टाइफून रिसर्च सेंटर के शोध वैज्ञानिक विनीत कुमार सिंह ने एक आंकड़ा पेश किया है। इस आंकड़े के मुताबिक ऋषिकेश में 1 अगस्त से 25 अगस्त के बीच 1901 मिलीमीटर बारिश हुई है। जैसे कि हमने शुरुआत में बताया, ये आंकड़ा सबसे ज्यादा बरसात वाले इलाकों से भी ज्यादा है। हालांकि सबसे ज्यादा बरसात का ये रिकॉर्ड ऋषिकेश के साथ 25 अगस्त तक ही रहा, क्योंकि 26 से 28 अगस्त के बीच चेरापूंजी ने अपना शीर्ष स्थान फिर से हासिल कर लिया है। लेकिन सिर्फ ऋषिकेश ही नहीं, उत्तराखंड के कई और इलाके हैं जहां भी काफी ज्यादा बारिश देखने को मिली। उत्तराखंड में ऋषिकेश के बाद दूसरे नंबर पर बागेश्वर जिला रहा, जहां 1273 मिलीमीटर बारिश हुई। वहीं टिहरी गढ़वाल का नरेंद्र नगर तीसरे स्थान पर रहा, यहां पर 1227 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। ऋषिकेश में रिकॉर्ड बारिश की वजह से आम जनजीवन काफी ज्यादा प्रभावित रहा। कई स्थानों पर बाढ़ जैसी स्थिति बन गई। अगस्त में कई दिनों तक गंगा नदी अपने खतरे के निशान के ऊपर बही। इससे शहर के लोगों के लिए खतरा पैदा हो गया। लक्ष्मण झूला, स्वर्गाश्रम, मुनि की रेती, तपोवन और त्रिवेणी घाट पर गंगा घाटों से ऊपर बहती रही। त्रिवेणी घाट पर बना आरती स्थल भी जलमग्न हो गया था। हालात ये हो गए कि गंगा का पानी मुख्य गेट तक आ गया। वहीं परमार्थ निकेतन का घाट भी पूरी तरह से जलमग्न हो गया। कई जगहों पर पेड़ गिरने और दीवार ढहने की खबरें भी आईं। यहाँ तक कि दीवार गिरने से एक शख्स के मौत होने की भी खबर है। अब ऋषिकेश में बारिश ने ये जो रिकॉर्ड बनाया है, इसकी वजह मॉनसून ब्रेक को बताया जा रहा है। अब ये मॉनसून ब्रेक क्या है उसे भी समझेंगे, लेकिन पहले जान लीजिए कि अगस्त में ऋषिकेश समेत पहाड़ के दूसरे क्षेत्रों में भी जो बारिश हुई है, उसकी एक वजह मॉनसून के विराम चरण यानी ब्रेक को बताया जा रहा है। अब मॉनसून ब्रेक का आसान भाषा में मतलब यही है कि मॉनसून ब्रेक लेता है, यानी कि बारिश होती ही नहीं। ऐसे में आप कहेंगे कि जब बारिश ही नहीं होती तो ऋषिकेश में क्या आसमान ने अपनी बाल्टी से पानी उड़ेला है? नहीं। दरअसल जब मॉनसून ट्रफ यानी कम दबाव वाला वो क्षेत्र जो देश भर में बारिश की वजह बनता है, ये उत्तर पश्चिम और मध्य भारत के कुछ हिस्सों से उत्तर की ओर बढ़ता है, यानी कि हिमालय की तरफ आता है, तो इस दौरान मैदानी इलाकों में ना के बराबर बारिश होती है। यानी कि मॉनसून देश भर के बाकी इलाके में बारिश से ब्रेक ले लेता है, यानी कि यहाँ पर बारिश होती ही नहीं है। लेकिन हिमालयी क्षेत्र में ये ब्रेक लागू नहीं होता, क्योंकि मॉनसून ट्रफ अब हिमालय की ओर आ चुका है, तो यहाँ पर बहुत ज्यादा बारिश होती है। अक्सर इसी दौरान बादल फटने जैसी घटनाएं भी होती हैं। ये ब्रेक एक या उससे ज्यादा हफ्तों का भी हो सकता है। और डाउन टू अर्थ मैगजीन की रिपोर्ट के मुताबिक मॉनसून के इस चालू सीजन में 7 अगस्त से 18 अगस्त के बीच और फिर 24 अगस्त से मॉनसून ब्रेक का फेज चल रहा है। और यही ब्रेक ऋषिकेश समेत हिमालयी क्षेत्र में भारी बारिश की वजह बना है।
मानसून ब्रेक एक प्राकृतिक घटना है जो लगभग हर मानसूनी सीजन में होती है, लेकिन जलवायु परिवर्तन ने इसे और भी खतरनाक बना दिया है। इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट की एक रिपोर्ट के मुताबिक जलवायु परिवर्तन की वजह से वातावरण में काफी ज्यादा नरमी बढ़ रही है। इसकी वजह से भारी बारिश जैसे हालात बन रहे हैं। रिपोर्ट कहती है कि हिंदू कुश हिमालय में जलवायु परिवर्तन की वजह से काफी बड़े और खतरनाक बदलाव देखे जा रहे हैं। यहाँ पर ग्लेशियर तेजी से पिघलने लगे हैं और ये भारी बारिश की वजह भी बन रहे हैं और ये हिमालयी क्षेत्रों में रहने वालों के लिए काफी खतरनाक साबित हो सकता है। सरकार की तरफ से किए जा रहे बेतरतीब निर्माण भी हालात और खराब कर रहे हैं। सरकार की अनदेखी और बिना सोचे समझे निर्माण करने से कैसे हिमालयी क्षेत्र के लिए संकट पैदा हो रहा है, उसकी एक बानगी है जोशीमठ। कैसे जोशीमठ में आज दिख रही दरारों को सरकार सालों से नजरअंदाज करती आई और आज ये एक बड़ी आपदा बनकर खड़े हैं। हमारी इस रिपोर्ट में देखिए जोशीमठ में किस तरह के हालात इस मॉनसून में बने हुए हैं। घुघुती न्यूज की कोशिश आप तक उन मुद्दों को पहुंचाने की है जिन पर मेन स्ट्रीम मीडिया ना के बराबर बात करता है। वो मुद्दे जो आपसे जुड़े हैं, जिनका सीधा असर आप पर पड़ता है। अगर आप भी ऐसे मुद्दों को जानना और समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।